गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 15 लीनियर ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट की थी। आज हम चैप्टर 15 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो देखिए, इस ग्राफ के अंदर इसकी थ्योरी अगर हम पढ़ें तो ये कोऑर्डिनेट ग्राफ होता है। तो कोऑर्डिनेट ग्राफ के अंदर इसकी एक्सिस होती है, इसमें दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश और यहाँ पर बीच में होता है ओरिजिन। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये सब क्या कहलाता है? इसका कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होते हैं वो कहलाता है एब्सिस का, और जो वाई एक्सिस के पॉइंट होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए डिस्टेंस पर है तो वो कहलाएगा एब्सिस का, एंड यहाँ वाई का यहाँ तक बी है तो ये कहलाएगा ऑर्डिनेट्स, और दोनों मिला के हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो 0 से एक्स ए एंड 0 से बाय बी। तो यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट निकाल देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब ग्राफ के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 0 से एक्स पर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर होता है 0 से एक्स डैश, और 0 से वाई पर होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ये वाला क्वाड्रेंट होता है फोर्थ, जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है। 0 से एक्स पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, 0 से एक्स डैश पर नेगेटिव वैल्यू होती है, 0 से वाई पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, और 0 से वाई डैश पर नेगेटिव वैल्यूज होती है। अब देखिए एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। मतलब एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर पेशेंट का एवरी आवर का, मतलब एक घंटे का उन्होंने उसका पेशेंट का रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है। और उसका टेम्परेचर यहाँ पर नोट डाउन है। देखो, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ, 9 बजे एक पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? यहाँ पर 35 है, तो यहाँ क्या होगा? 35.5। ठीक है। फिर एक घंटे बाद 10 पे 36, 11 पे 39, 12 बजे 38.5, 1 36.5, और 2 PM और इसके बीच में ये दोनों कांस्टेंट ही रहा, और फिर 3 PM पे 37। इसके अकॉर्डिंग आपको हमको क्वेश्चन का आंसर देने। तो व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM? 1 PM पे कितना टेम्परेचर था? तो 1 PM पे ये यहाँ पर 36, तो 36.5। व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 सेंटीग्रेड? 38.5 कब हुआ? तो देखिए 37, ये 38.5 यहाँ पर, ये कहाँ है? 12 और नून पर। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। अब यहाँ पर 2 टाइम पर आपका पेशेंट का टेम्परेचर सेम था, 1 बजे और 2 बजे, तो 1 PM एंड 2 PM। अगला है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? मतलब 1:30 PM पर क्या टेम्परेचर था? तो देखो, ये 1 है और 1:30 पर यहाँ, तो 1:30 पर क्या था? 36.5 ही था। और वहां पर क्या हुआ कि इन दोनों टाइमिंग पर पेशेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, एक जैसा ही रहा। उसके बाद ई वाला पार्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड? तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। ई वाले पार्ट में आपको बोला गया कौन से टाइमिंग में पेशेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा था। तो देखो, 9 से लेके 10 AM की टाइमिंग पर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब यहाँ पर ये एक कंपनी है, उसके सेल्स के बारे में दे रखा है। यहाँ पर ये ईयर है, यहाँ पर उसका सेलिंग रुपीस है जो करोड़ में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द सेल्स इन 2002 एंड 2006? 2002 में कितना सेलिंग था और 2006 में कितना सेलिंग था? तो यहाँ फर्स्ट में देखो 2002 पर कितना सेलिंग है? 4, और ये करोड़ में है तो 4 करोड़। और सेकंड का है 2006, तो 2006 में कितना था? 8 करोड़। इसी तरह से 2003 और 2005, तो फर्स्ट में 2003 में कितना था? 7 करोड़। ये 6 और 8 के बीच में यहाँ पर 7, और 2005 में, ये 2005 में 10 करोड़। अगला था कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स 2002 एंड 2006। तो 2002 और 2006 के सेलिंग का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर 8 था, यहाँ 4 था, तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 4 करोड़।
अब इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, मतलब कौन से ईयर में सबसे ज्यादा डिफरेंस था। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस प्रीवियस ईयर में था 2005 में। तो इन 2005 देयर आर ग्रेटेस्ट डिफरेंस 10 करोड़ और यहाँ पर 6 करोड़। तो 10 और 6 करोड़ का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 4 करोड़। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दे रखा है एक एक्सपेरिमेंट बॉटनी का जिसके अंदर 2 प्लांट्स है ए एंड बी, जो लेबोरेटरी के अंदर किस किस कंडीशन पर वो बढ़ रहे हैं, उनकी 3 वीक्स में कितनी हाइट हुई है वो बता रखा है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये डॉट डॉट वाला प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। तो क्वेश्चन देखिए, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। तो 2 वीक में कितना बड़ा था 7 सेंटीमीटर एंड 3 वीक्स में 9 सेंटीमीटर हाई। उसके बाद प्लांट बी 2 वीक में कितना बड़ा था, ये भी 7 सेंटीमीटर ही था और 3 वीक्स में ये 10 सेंटीमीटर हाई था। अब यहाँ पर हाउ मच डिड द प्लांट से ड्यूरिंग द 3rd वीक, 3rd वीक में प्लांट ए कितना बड़ा। तो पहले ये कितना था, यहाँ पर 9 था और यहाँ पर पहले 7 था, तो 9 - 7। तो यहाँ से 2nd वीक से 3rd वीक में आने पर इसको 2 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा 3rd वीक में। अब प्लांट बी 2nd से 3rd वीक में आने पर कितना बढ़ गया, तो पहले यहाँ पर प्लांट बी 3rd वीक में 10 था और 2nd वीक में 7 था, तो 10 - 7 मतलब 3 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ गया 1 वीक के अंदर। ड्यूरिंग विच वीक द प्लांट ए ग्रो मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सी वीक में या कौन से हफ्ते में प्लांट ए बढ़ा, तो 2nd वीक में ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद ड्यूरिंग विच वीक प्लांट बी ग्रो लीस्ट, सबसे कम प्लांट बी बढ़ा, तो 1st वीक में प्लांट बी बढ़ा ही नहीं, ठीक है, वो लीस्ट रहा। वेयर द 2 प्लांट्स द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, किसी भी ऐसी वीक के अंदर दोनों की हाइट सेम थी, तो हाँ 2nd वीक में दोनों की हाइट सेम थी। इन द एंड ऑफ 2nd वीक ए एंड बी आर इन द सेम हाइट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने। यहाँ पर डेज दे रखे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर। ऑन विच डे वेयर द फोरकास्ट टेम्परेचर एज द सेम एक्चुअल टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर कब कब है, देखो यहाँ पर एक तो ट्यूसडे है, फिर फ्राइडे एंड संडे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका टेम्परेचर सेम रहा। उसके बाद बी वाला है, व्हाट वाज द टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मतलब जितना बताया गया था, ये आपका डॉट डॉट लाइन है, ये फोरकास्ट है और ये बिल्कुल क्लियर लाइन है, वो एक्चुअल में वो टेम्परेचर हुआ था, मतलब जो एक्चुअली में इन्होंने जो बताया था वही टेम्परेचर हुआ है ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे। अब यहाँ पर आपको पूछा गया मैक्सिमम फोरकास्ट किस वीक में बताया था, तो मैक्सिमम 35 किस में था, संडे के दिन, ठीक है। तो कितना था 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया था 15 डिग्री। ऑन विच डेट द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट टू फोरकास्ट टेम्परेचर, कौन से दिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस था जो उन्होंने बताया और जितना एक्चुअल था। तो देखो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है, हमको यहाँ बताया गया था कि यहाँ पर 22.5 डिग्री रहेगा, लेकिन रहा कितना 15 डिग्री रहा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहा थर्सडे को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफ बनाना है, तो ये आपको पूरा टेबल दे रखा है। अब इसका ग्राफ देख लीजिए कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर ईयर्स दे रखे और डे दे रखे। ईयर 2003 में नंबर ऑफ डेज स्नो फॉलिंग हुआ था, मतलब बर्फ गिरी थी, तो 2003 में 8 दिन तक गिरी थी, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज। इसका आपको एक लीनियर ग्राफ बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ईयर्स डाल लिए 2003, 2004, 2005, 2003 और यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेज डाल लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2003 में कितना था 8 डेज, 2004 में 10 डेज, 2005 में 5 डेज और 2006 में 12 डेज। ये ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस लोगे आप, वन ब्लॉक के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। उसका बी पार्ट में ईयर दे रखा था, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन्स दे रखे थे। यहाँ पर मैंने ब्लू पेन से मैन को, नंबर ऑफ मैन को डिनोट किया और रेड पेन से वुमेन्स को डिनोट किया। तो देखो नंबर ऑफ मैन 2003 में 12 थे, तो यहाँ पर 2003 में नंबर ऑफ मैन 12, यहाँ पर ये सर्कल बना दिया।
उसके बाद 2004 में 12.5, तो ये नीचे 2004 है और यहाँ पर ये 12.5। फिर 2005 में कितना था 13, तो ये यहाँ पर बना दिया। उसके बाद 2006 में 13.2, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। और 2007 में 13.5, तो यहाँ 13.5 बना दिया। फिर नंबर ऑफ वुमेन 2003 में 11.3, तो यहाँ पर 11 के बाद 0.3 डिजिट बढ़ा लोगे। 12.4 में 11.9, 2005 में 13, 2006 में 13.6, उसके बाद यहाँ आएगा 2007 में 12.8, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने रेड और ब्लू से चेंज कर दिया ताकि वुमेन्स और मेंस का अलग अलग शो कर सकें। तो इस तरह से आपको बनाना है, ये ईयर और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर एक कोरियर पर्सन दे रखा है जो अपने नेबरिंग टाउन में जो पार्सल देता है उसके अकॉर्डिंग बता रखा है। तो व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, तो आपको ये पीछे से ग्राफ में से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 आवर का 4 यूनिट है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 4 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 आवर। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए पर्सन कितना टाइम लेता है। द पर्सन टुक 3.5 आवर्स फॉर द ट्रैवल, 3.5 आवर्स लेता है ट्रैवल करने के लिए। हाउ फॉर द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कितनी दूरी पर था, तो इट वॉज 22 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन। और डिड द पर्सन स्टॉप एनीवे, अगर कहीं पर वो रुका तो यस, इट हैज बीन इंडिकेट बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ग्राफ। ही स्टेड 10 AM से 10:30 AM। अब यहाँ देखो कहाँ पर रुका, तो देखो यहाँ पर ये स्टे करा हुआ है उसने 10 से लेके 10:30 के बीच तक, तो ये रुका हुआ है, मतलब यहाँ पर इस टाइमिंग पर वो रुका था। फिर आपसे पूछा गया ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, उसने किस टाइम पर ज्यादा तेज चलाया। तो ही राइड द फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। तो यहाँ पर देखिए 8 से लेके 9 AM तक वो बिल्कुल ग्राफ ऊपर गया था, तो ये ज्यादा फास्ट गया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कैन देयर विल बी टाइम टेम्परेचर ग्रो, आप जस्टिफाई कर सकते हो ग्राफ किस तरह बना हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इट शो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर एकदम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए एरो नीचे जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये डिक्रीज इन टेम्परेचर शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से एकदम से टाइम बढ़ गया, तो ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अचानक से टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है एकदम स्पीड, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। और फोर्थ में यहाँ पर टेम्परेचर एक ही स्पीड से चला जा रहा है, तो ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज शोइंग कांस्टेंट टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आपकी 15.1 कंप्लीट हो गई है। आप अभी 15.1 कंप्लीट कीजिए, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।